अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू पालक की सब्ज़ी बनाने की एक बड़ी ही अनोखी रेसिपी लाई हूँ। आलू पालक की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊँगी ना, यकीन मानिए उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना लजीज बनेगा आलू पालक। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए 1 किलो मैंने पालक ली थी। पालक को मैंने इस तरह से काट लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटा है, ना बिल्कुल एकदम बारीक काटा है। और मैंने इसे स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, तो बहुत अच्छी तरह खुले पानी से आपने भी इसे वॉश कर लेना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू मेरे पास आधा किलो हैं। आलू को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें ये पालक शामिल कर देंगे। अक्सर हम जब भी पालक बनाते हैं ना, तो पालक में एक जो हल्की सी कड़वाहट आती है और एक कच्चेपन की जो स्मेल आती है, वो इसी वजह से आती है कि हम डायरेक्ट ऐसे ही पका लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, ये मेरी गारंटी है, एक बार लाजमी आजमा कर ये तरीका देखिए। हमने पालक को बस हल्का सा ब्लांच करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। कोई भी इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होगी। बहुत ही मज़े की आपकी ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगी। तो जैसे ही पानी में देखिए बस एक उबाल आया, हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ किया, स्ट्रेनर में निकाल लिया इसे। फ़ौरन से हम इस पर ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इसमें जो कुकिंग का जो प्रोसेस है वो इसका रुक जाए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो चलिए अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है, और इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और साबुत लाल मिर्चें। लहसुन आपने यहाँ पर ज़्यादा लेना है। मैंने यहाँ पे 12 से 15 लहसुन के जवे लिए थे, बारीक चॉप करके लिया है। लहसुन का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा ही करना है। और 1 चम्मच के बराबर, यानी कि 1 इंच के बराबर मैंने अदरक ली थी। अदरक को भी मैंने इस तरह चॉप करके डाला है। तो हमने लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है। फ़ौरन से ही हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू है, 1 किलो मेरे पास पालक थी, तो आलू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट कर लिया है। अब हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं। साथ ही में आधा छोटा चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हमने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आलू अच्छी तरह से फ्राई होंगे, तो इसमें लहसुन का कलर भी हल्का हल्का गुलाबी होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने शुरू में लहसुन को फ्राई नहीं किया, वरना फिर क्या होता है कि लहसुन जल जाता। तो इससे ये है कि लहसुन की भी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी, क्योंकि तड़का इतना मज़े का है। फिर आलू भी इसमें फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को भी हमने इसी तरह से काट कर लेना है। और आलू पालक की जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। इससे सब्ज़ी हमारी बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल गई हूँ, और 3/4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल गई हूँ हल्दी का। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, नमक 1 टीस्पून जाएगा, और बस मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। अब हमने मसालों को भी भूनना है, इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। वैसे तो आलू हमारे 70% तो पक चुके हैं, क्योंकि हमने इन्हें फ्राई किया है अच्छी तरह से शुरू में। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डालूँगी 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, और अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, इतनी देर तक जब तक कि इसमें टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं और मसाला अच्छी तरह से पक नहीं जाता है। साथ ही में फ्लेवर के लिए अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का शामिल करना है। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, यानी कि 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी से जान पड़ जाती है सब्ज़ी में, बहुत ही लाजवाब जायका लगता है सब्ज़ी का। तो आप चाहें तो फ्रेश मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डालें, बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया है, और मसाले हमारे देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं। यहाँ हम चेक कर लेंगे। आलू भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अब हमने इसमें जो पालक हमने बॉईल की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। पालक को बॉईल करने के बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाला, और मैंने इसे हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ के इस तरह से हम इसे डालेंगे। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम।
तो पालक को हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही बॉयल करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना होता है। जैसे ही हम पालक गर्म पानी में डालते हैं, एक उबाल आता है तो बस इसे फ़ौरन से हमने स्ट्रेन कर लेना है। इस तरीके से पालक हमारी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगी, सब्ज़ी लाजवाब बनती है। तो बस यहाँ इसकी भुनाई करेंगे, पहले हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। तो कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है, वो इस वजह से है कि जब हमने इसे बॉयल किया फ़ौरन इस पर ठंडा पानी डाल दिया, उससे पालक का जो कलर है वो भी डार्क नहीं होता है, कलर हमारा बहुत ही पालक का खूबसूरत आता है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 कप दूध, 1 कप दूध इसमें डालेंगे, इससे आलू पालक की सब्ज़ी बड़ी ही लाजवाब बनती है। इसमें बहुत ही क्रीमी सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस 1 कप दूध का इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो चलिए हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और लुक आप चेक करें, वाकई में देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें मैं ले गई हूँ, हरा धनिया ले गई हूँ, 1 गड्डी बारीक कटा हुआ, बस ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक की सूखी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी। अगर आप चाहते हैं कि सब्ज़ी आपकी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बने तो आप इसमें आधा कप दूध का मज़ीद और डाल लें। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चपाती के साथ खाएं या तो फिर आप इसे पूरी पराठों से खाएं। यकीन मानिए, जिन घरों में बच्चे आलू पालक की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, बस आप एक बार उन्हें इस तरीके से बनाकर खिला दें, मेरी गारंटी है कि आपसे फ़रमाइश पर बार बार बनवाएंगे ये सब्ज़ी, क्योंकि ये बड़ी ही लाजवाब सब्ज़ी की रेसिपी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।